जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्यौ माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे शारदां वीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हिम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज आप भक्तों के समक्ष श्री स्वरचित श्री गुरु रामदास स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सिख पंथ के चतुर्थ गुरु माने जाने वाले धन श्री गुरु रामदास जी हैं, जिनकी स्तुति स्वरचित मौलिक संस्कृत के पद्यों में करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अथ श्री गुरु रामदास स्तोत्रम प्रारभ्यते। प्रथमम उपजाति पद्यम गुरुम चतुर्थम सिख पंथ रत्नम मन्यम हितं च अमरदास शिष्यं गुरुं चतुर्थं सिख पंथ रत्नं मन्यं हितं च अमरदास शिष्यं तं जाति भेद विरोधिनं वै तं जाति भेद विरोधिनं वै वंदे नित्यं गुरु रामदासं वंदे नित्यं गुरु रामदासं। द्वितीयम् इंद्रवज्रापद्यम्। स्यादिन्द्रवज्रः यदितौ जगौगा लाहोर नाम्नः नगरे हि पाके पक्षे हि कृष्णे खलु कार्तिके वै जातं द्वितीया सोतिथौ पुनीते वंदे नित्यं गुरु रामदासं। लाहोर नाम्नः नगरे हि पाके पक्षे हि कृष्णे खलु कार्तिके वै जातं द्वितीया सुतिथौ पुनीते वंदे नित्यं गुरु रामदासं। तृतीयमुपजाति पद्यम्। सरोवरश्चामृतपूरितः वै सुनिर्मितः येन पुरः सुरम्या सरोवरश्चामृतपूरितः वै सुनिर्मितः येन पुरा सुरम्यः तेनैव जातं नगरस्य नाम वंदे नित्यं गुरु रामदासं वंदे नित्यं गुरु रामदासं वंदे नित्यं गुरुं रामदासं। चतुर्थम उपजाति पद्यम्। स्वर्णस्य वै मन्दिरमद्भुतं वै स्वर्णस्य वै मन्दिरमद्भुतं तु विनिर्मितं येन महात्मना वै तं ज्ञानरूपं च तमोहरन्तं वंदे नित्यं गुरु रामदासं वंदे नित्यं गुरु रामदासं। अथ अंतिमं पंचमं इंद्रवज्रापद्यं समर्पये। श्रीरामदास स्तुति गीतमेतत् श्रीरामदास स्तुति गीतमेतत् विप्रेण हेमेन समर्पितं वै दण्डेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे वंदे नित्यं गुरु रामदासं वंदे नित्यं गुरु रामदासं। इति श्री गुरु रामदास स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु।
इस स्तोत्र का हिंदी में भी अनुवाद करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्रथम पद्य में लिखा कि सिख पंथ के रत्न माने जाने वाले, सिख पंथ के नगीना कहे जाने वाले चतुर्थ गुरुदेव जो है वो श्री गुरु रामदास जी हैं, जिनको धन श्री गुरु अमरदास जी का शिष्य माना जाता है और जो जाति भेद के बहुत बड़े विरोधी थे। ऐसे उन चौथे गुरु धन श्री गुरु रामदास जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। दूसरे पद्य में इंद्रवज्रा में बताने का प्रयास किया कि धन श्री गुरु रामदास जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर नामक नगर में हुआ है और इनका जन्म जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को, पावन पुनीत द्वितीया तिथि को हुआ है। ऐसे उन धन श्री चौथे गुरु श्री धन श्री गुरु रामदास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि सरोवरश्चामृत पूरितः वै सुनिर्मितः येन पुरा सुरम्यः, कि प्राचीन काल में पहले जिन चौथे गुरुदेव धन श्री गुरु रामदास जी के द्वारा एक अमृत का भरा हुआ सरोवर निर्मित किया गया था, बनाया गया था। सरोवर, सुंदर सरोवर बनाया गया था और जो अमृत से भरा हुआ था, और उस सरोवर के नाम के कारण ही उस नगर का नाम फिर अमृतसर हुआ, अंबरसर हुआ, क्योंकि चौथे गुरु धन श्री गुरु रामदास जी ने वहाँ पर जो है अमृत का कुंड बनाया, अमृत का सरोवर बनाया, तो इसीलिए उस स्थान का नाम, उस नगर का नाम अमृतसर हुआ। ऐसे चौथे गुरु धन श्री गुरु रामदास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्वर्ण और चौथे श्लोक में बताने का प्रयास किया, स्वर्णस्य वै मंदिरम अद्भुतं तु विनिर्मितं येन महात्मना वै। और वही अमृतसर में ही जब नगर का नाम अमृतसर हुआ, वहां पर अमृत का सरोवर बनाया ताकि सभी जाति के लोग, ऊंच नीच जाति का भेदभाव समाप्त करने के लिए सरोवर बनाया। वहां पर सभी जो है मिलजुल कर स्नान करें और उस सरोवर के जल का पान करें। और वहीं पर उन्होंने एक स्वर्ण मंदिर बनाया, एक गोल्डन टेम्पल बनाया, एक हरमंदिर साहिब जिसे कहा जाता है, ऐसा वहां पर जो है स्वर्ण मंदिर निर्माण किया, गोल्डन टेम्पल निर्माण किया। वो धन श्री गुरुद्वारा साहिब भी कहते हैं, अमृतसर में निर्माण किया। जिन महात्मा के द्वारा, जिन महापुरुष के द्वारा ऐसे उन ज्ञान स्वरूपी, उन ज्ञान रूपी, उन ज्ञान युक्त महात्मा को, उन गुरु को तमोहरंतम, जिन्होंने अज्ञान रूपी तम का, अज्ञान रूपी अंधकार को हरण किया और ज्ञान के प्रकाश को फैलाया और अमृतसर में अमृत का सरोवर का निर्माण किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। ऐसे धन श्री गुरु रामदास जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। अंतिम पांचवें श्लोक में इंद्रवज्रा में बताने का प्रयास किया कि धन श्री रामदास जी की स्तुति एक गीत के रूप में, श्लोक के रूप में, स्तुति के रूप में कवि हेम शर्मा ब्राह्मण के द्वारा यह लिखी गई है, समर्पित की गई है दास के द्वारा। और दंडेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे, ऐसे गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए और बारंबार चरण वंदना करते हुए यह स्तोत्र समर्पित करता हूँ, ऐसा ही भाव है। यह धन श्री गुरु रामदास स्तोत्र मेरी मौलिक रचना है। जिस स्तुति का, स्तोत्र का पाठ करते समय मुझसे अभी जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भूल हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए समस्त विद्वत मंडल से क्षमा याचना करता हूँ और समस्त सिख पंथ से, खालसा फौज से भी क्षमा याचना करता हूँ, माथा टेकता हूँ। मेरे भाव शुद्ध हैं और कहीं पर यदि भाषा की कुछ त्रुटि, अशुद्धि हुई है तो उसके लिए बारंबार माथा टेक के क्षमा याचना करता हूँ। और इस स्तोत्र को लिखते समय संस्कृत के व्याकरण की और छंदों की, मात्राओं की गणना से संबंधित जो त्रुटियां हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर कृपा करते हुए मेरे गुरुदेव
आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ही, जिनकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से इतना दुर्गम कार्य करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, साहस कर रहा हूँ। गुरुओं के चरित्र को, जो है इतिहास को संस्कृत के स्तोत्रों में लिखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये गुरुदेव की मुझ पर कृपा है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः इति समर्पणमस्तु।